रहीम बेटे जी, आज हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं ना तो बेटा हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। सही है। दो चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है ना वो अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए सर एवोल्यूशन क्या होती है। तो बेटा एवोल्यूशन हम कहेंगे दिस इज द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रेड्स, समझ रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स with the change in environment, वक्त के साथ साथ environment के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं उन तब्दीलियों को अडॉप्ट करते करते एक बॉडी जो है वो चेंज होती एक स्पीशी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। एक बात तो हमें ये पता लग गई। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि सर वेरिएशंस क्या होती हैं। तो हमें पता है कि एक ट्रेड जो होता है उसकी जो मुख्तलिफ फिनोटाइप्स होती हैं, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था, डिफरेंट फिनोटाइप्स ऑफ अ ट्रेड। वो उस यानी अगर एक ट्रेड है और वो इसका मतलब है जिस तरह हम मटर की बात करते थे तो येलो कलर का मटर और ग्रीन कलर का मटर का दाना, तो ये दोनों फिनोटाइप्स हैं, ये दोनों वेरिएशंस हैं जिसको हम कहते हैं दीज आर द वेरिएशंस। अच्छा बेटा, इसके बाद एक और डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और फिर उसकी बुनियाद पे हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। तो इसको हम कहते हैं फिटनेस। फिटनेस का मतलब ये होता है द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग environment एंड रिप्रोड्यूस। यानी इन्वायरमेंट में तो वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई इंडिविजुअल हो चाहे स्पीशी का, वो इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के साथ फिट अडॉप्ट होता रहता है वक्त के साथ साथ। अगर ठंड पड़ती है तो वो ठंड में सरवाइव करने की सलाहियत रखता है, अगर गर्मी होती है तो वो गर्मी में पानी नहीं होता तो उसके साथ, पानी ज़्यादा होता है तो उसके साथ, यानी हर कंडीशन में सरवाइव करने की सलाहियत जो रखते हैं। जो जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ जल्दी अडॉप्ट होके जल्दी सरवाइव कर जाए वो उतना ज़्यादा फिट होता है। और बेटा नेचर का एक असूल होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेचुरल सिलेक्शन। अभी मैं आपको बताता हूं। यहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। एवोल्यूशन क्या है, वेरिएशन क्या है, ये मैंने सिर्फ साइड पे समझाया, अभी मैंने बात शुरू नहीं की। और फिटनेस क्या होती है? फिटनेस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है। नेचुरल, अच्छा वेरिएशन ये हो गई, फिर मैं नेचुरल सिलेक्शन डिफाइन करके फिर आपको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाऊंगा और एक्सप्लेनेशन में दो एग्जांपल्स दूंगा जिनसे आपको 100% यकीन हो जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है। अगर हम बात करें ना नेचुरल सिलेक्शन की, तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब मैं अगर आपको पहले डेफिनेशन लिख दूं आप समझ जाएंगे, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। तो हम कहेंगे दिस इज द प्रोसेस इन विच the phenomena in which better genetic variations are selected by nature to prevail in next generations। इसका मतलब क्या होता है बेटा? फर्ज किया इसका मतलब ये होता है कुछ जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं वो कुछ जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं वो
अच्छी होती हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं, और कुछ जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं वो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करने में हेल्प नहीं करती बल्कि उल्टा काम करती हैं। जो उल्टा काम करती हैं उन्हें वर्स्ट जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं, और जो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं उन्हें हम बेटर जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। इसकी अब मैं एक एग्जांपल पढ़ता हूं, फिर आपको इसके ऊपर वापस लेके आऊंगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, फर्ज किया एक माउस है, एक चूहा है, तो वो होते हैं, फर्ज किया जो माइस हैं वो ग्रे कलर के हों, फर्ज किया, और उनके अंदर कोई चेंजेस आ गई माइस के अंदर, तो माइस के अंदर चेंज आई तो उससे दो कैटेगरी के माइस और बन गए। एक तो वो ग्रे ही रहे, दूसरे वो ब्लैक हो गए कुछ, और तीसरे जो थे वो वाइट हो गए। ये ग्रे रहे और जो वाइट है उनको मैं यहां पे आपके सामने, आप समझेंगे ग्रीन का मतलब वाइट है, ठीक है। ये कुछ चेंजेस आ गई। अब एक ट्रेट है कलर, स्किन कलर, और माइस के अंदर उसकी 3 वेरिएशंस बन गई हैं। अच्छा बेटा, अब क्या होता है कि जब माइस के अंदर इसकी वेरिएशन बनती हैं, फर्ज किया ये भी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फर्ज किया ये 10 थे, ये 10 थे और अब ये कोई 50 हो गए, ये भी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आप समझे कि ये फर्ज किया हो गए, ये भी 50 ही है फर्ज किया, और ये जो ब्लैक हैं फर्ज किया वो भी 50 ही हैं माइस। अच्छा अब क्या होगा बेटा, अगर आप गौर करें तो बिल्लियां रात को शिकार करती हैं चूहे का। अब वहां पे बिल्ली आ गई, बिल्ली है चेंज इन द एनवायरनमेंट, यहां पे यानी यहां तक तो वो बराबर चल रहे थे, ये भी बढ़ रहे थे, ये भी बढ़ रहे थे और ये भी बढ़ रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक इन्वायरमेंटल चेंज आई, जिसको हमने क्या कहा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी, यानी कि एक बिल्ली उसमें जो है वो ऐड हो गई। अब बिल्लियां करती हैं रात को शिकार, रात के टाइम पे वाइट कलर का चूहा नजर आ जाता है, ब्लैक कलर का चूहा नजर नहीं आता, और रेड कलर ग्रे कलर का दरमियाना वो मिक्स होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक तो वैसे ही रहे, फर्ज किया ये 50 की बजाय अब ये 100 हो गए, ये बढ़ जाएंगे, ये उतने को रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा बिल्लियों का अटैक नहीं होगा, लेकिन होगा सही, ये तकरीबन 70 के करीब होंगे। और जैसे ही हमने इनकी बारे में बात करेंगे तो ये तकरीबन 5 रह चुके होंगे। क्यों? बिल्ली, ये है जेनेटिक वेरिएशन उसकी, जो उसको एक्सपोज करती है इन्वायरमेंटल चेंज के खिलाफ जाने में, और वो चूहा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। अब वाइट कलर के चूहे आपको सिर्फ लेबोरेटरियों में मिलते हैं जहां पे उनको बचा के रखा जाता है बिल्लियों से। और ग्रे कलर की एक दरमियानी वेरिएशन थी, ये भी अच्छी नहीं थी और ये सबसे बेस्ट जनरेशन थी। तो जो बेस्ट वेरिएशंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर टू प्रिवेल इन द नेक्स्ट जनरेशन, वो ये सबसे फिट टेस्ट है। इसका मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये है बेटा नेचुरली खुद ब खुद इन्वायरमेंट में एक चेंज आती है, एक तब्दीली आती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो अब मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखूँ नेचुरल सिलेक्शन के मुकाबले में क्या होता है बदले में, तो आपको शायद अच्छा लगे कि समझ आ जाएगी। इससे क्या होता है, देखें नेचुरल सिलेक्शन से 2 काम होते हैं। नंबर 1, बेटर जेनेटिक वेरिएशंस प्रिवेल एंड वर्स जेनेटिक वेरिएशंस आर एलिमिनेटेड, यानी वो निकल जाती है। ये इससे काम होता है जिससे ऑटोमेटिकली जो जनरेशंस आती जाती हैं वो एक खास किस्म की आती जाती हैं और दूसरी ऑटोमेटिकली निकलती जाती हैं। और इससे क्या होता है, एक जनरेशन में तब्दीली आ गई, फिर अगली दफा कोई और म्यूटेशन से कोई और तब्दीली आ गई, फिर इन्वायरमेंटल चेंज में जो बेस्ट अडॉप्ट हुए, आहिस्ता आहिस्ता एक स्पीशी में तब्दीली आती गई, चेंज आता गया। देखिए गौर करें क्या हुआ, अभी फर्ज किया ये ब्लैक चूहे बचे हैं, हो सकता है इनमें कल को कोई म्यूटेशन आ जाए और एक ग्रीन और एक वाइट और एक कोई और बन जाए, फिर उनमें से ग्रीन सबसे बेस्ट हो उस वक्त। याद एक और बात याद रखिएगा, बेस्ट जेनेटिक वेरिएशन ऑफ वन टाइम
कैन बी द वर्स्ट जेनेटिक वेरिएशन ऑफ द नेक्स्ट टाइम। हो सकता है जो चीज, मैं इसकी भी एक एग्जांपल देता हूं, आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। वो क्या है जी? वो बेटा इंग्लैंड के अंदर एक कीड़ा है, मॉथ, ये एक कीड़ा होता है खास किस्म का। मॉथ के थे 2 कलर, एक वाइट मॉथ और एक डार्क। एक वाइट था और एक डार्क था। अच्छा, मॉथ की एक आदत थी कि ये जो है ना वो दरख्तों के ऊपर रेस्ट करता है, दरख्तों के तनों के ऊपर। अच्छा, उस दौर में क्या होता था कि दरख्त तो होते थे, लाइक ट्रीज तो होते थे, लेकिन ट्रीज के गिर्द कवर होता था, दरख्तों के ऊपर ना ऐसे ऐसे लाइकन्स उगे होते थे। लाइकन्स एल्गी और फंजाई का एक मिक्सचर होता है, ये वाइट कलर के होते थे, ठीक है, लाइट से कलर के। तो फर्ज किया ये लाइकन्स थे एक दरख्त के ऊपर, ठीक है, यानी एक दरख्त है उसके ऊपर लाइकन्स वाइट कलर के हैं। अब इसके ऊपर वाइट कलर का कीड़ा बैठा हुआ ना तो नजर नहीं आता, तो वो दूर से चिड़िया वगैरह उसको नहीं देख सकती, इसलिए उसको खाती नहीं और वो बच जाते थे, ठीक है। फिर यूरोप के अंदर आ गया इंडस्ट्रियल इनकलाब। इंडस्ट्री बढ़ी तो पोल्यूशन बढ़ी, पोल्यूशन बढ़ी तो लाइकन्स खत्म हो गए। अब वो दरख्त जो वाइट नजर आते थे अब वो डार्क हो गए, ब्राउन हो गए। द बेस्ट जेनेटिक वेरिएशन जो थी वो अब वर्स्ट होगी, क्योंकि व्हाइट कलर का मौत दरख्त पे बैठा हुआ सीधा नजर आ जाता था और ब्राउन कलर वाला आराम से बैठा रहता था। दिस इज व्हाट कि अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता व्हाइट कलर के मौत कम होना शुरू हो गए और वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और जो डार्क कलर के मौत थे वो रहेंगे, और फर्दर हो सकता है कल को उनके अंदर कोई और तब्दीली आ जाए। इससे क्या होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंज आता है ऑर्गेनिजम्स में चेंज आती हैं, फिर जो बेस्ट होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं, बाकी सारे निकल जाते हैं। फिर उनके अंदर को फर्दर चेंज आती है, फिर उनकी आगे वेरिएशन हो जाती है, फिर इन्वायरमेंटल को स्ट्रेस आता है, फिर चेंज बनती है, फिर उनमें से बेस्ट रहते हैं, बाकी सारे खत्म होते हैं। इससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता एक स्पीशी में बहुत 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 सारी तब्दीलियां आती रहती है, जिसी को तो हम एवोल्यूशन कहते थे। तो ये है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। यानी एवोल्यूशन आती किस तरह से है, एवोल्यूशन आती है नेचुरल सिलेक्शन से। जो बेस्ट होते हैं वो रह जाते हैं, जो वर्स्ट होते हैं, और इसमें दोनों एग्जांपल्स आपने पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।